पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। स्टैंडर्ड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। एलामी में कहा गया कि मुआहदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। टैक्स की आमदन बढ़ने से अवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। ये कोई लम्हा फख्रिया नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। यकीन कर लें कि कर्जों से कौमें बसती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं। कभी नहीं ये भूल जाएं। पूरी कौम को पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अपने करोड़ों अपने भाइयों बहनों बुजुर्गों माओं और सबको मैं कहना चाहता हूं कि वो दुआ करें कि ये आखिरी मर्तबा हो कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कर रहा है, उसके बाद हमें कर्जा न लेना पड़े। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। दीगर दोस्त ममालिक ने भी मुश्किल सूरत हाल से दोचार नहीं होने दिया। जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद पाकिस्तान को IMF से किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तुम और मैं को ना छोड़ा और हम ना बने तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। डिफॉल्ट का खतरा टल गया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब का मुआहदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जुलाई की वस्त में होगा। IMF का पाकिस्तान से नए बजट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। मजीद कहा, डॉलर का मार्केट रेट तय किया जाए, बैरूनी फाइनेंसिंग की कोशिशें जारी रखी जाएं। IMF के साथ मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुश। ट्वीट करते हुए कहा, पाकिस्तान ने 9 माह के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर स्टाफ की सतह का मुआहदा किया। मुआहदा पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। मुआशी इस्तेहकाम, पायदार इक़्तिसादी तरक्की के हसूल में मदद मिलेगी। MD IMF के भी शुक्रगुजार हैं। IMF की शराइत, शहरियों पर मजीद इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। पेट्रोलियम लीवी में भी इजाफे का खदशा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफा मुतवक्की। बिजली की कीमत में कब कितना इजाफा होगा, फैसला वफाकी काबीना करेगी। ओगरा ने भी गैस औसत 50% तक महंगी करने का फैसला हुकूमत को भिजवा रखा है। माली साल 2022-23 का आज आखिरी रोज। टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए इनलैंड रेवेन्यू के अफसरान और मुलाजमीन अलर्ट। चेयरमैन FBR की हिदायत पर तमाम दफातर में मामूल के मुताबिक सरगर्मियां जारी। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का तमाम फील्ड स्टाफ रात गए तक काम करेगा। कल के मेजबान आज बन रहे हैं मेहमान। खवातीन का किचन में आज भी मसरूफ दिन। मुख्तलिफ रेसिपीज की तैयारी तो कहीं तरह तरह के खानों की फरमाइश। मज़ेदार और चटपटी डिशेस की महक ने घर वालों और मेहमानों को भूख बढ़ा दी। बिरयानी, कोरमा, तिक्के, कबाब और सीखों से मेहमानों की तवाज़ो का सिलसिला जारी। ईद का दूसरा दिन बच्चा पार्टी के नाम। कल इकट्ठी की गई ईदी भी तो उड़ानी है। बच्चों ने किया पार्कों का रुख। पार्कों और सैरगाहों में आज भी हो रहा है खूब हल्ला गुल्ला। मौज मस्ती भी उरूज पर। कराची के शहरी ईद मनाने सी व्यू पहुंच गए। कोई घुड़सवारी तो कोई सेल्फियां लेने में मसरूफ। ईद कुर्बान और सरहदों पर तैनात पाक फौज के जवान। कौम की खुशियां पाक फौज की कुर्बानियों से वाबस्ता। ईद के मौके पर भी दिफा वतन के लिए पाक फौज के जवान। मुल्क दुश्मनों के सामने सीना सपर। पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों की जानिब से पाकिस्तानी कौम को ईद की खुशियां मुबारक। शहदा पाकिस्तान को सलाम। ईद उल अज़हा पर शहदा पाक सरजमीन को पूरी कौम की जानिब से खिराज अकीदत पेश। सिपाही ज़हीर अहमद की वालिदा कहती हैं, बेटे ने वतन अजीज की खातिर जाम शहादत नोश किया, जिस पर फख्र है। लांस नाइक गुल खान शहीद के भाई कहते हैं, सानिया 9 मई को शहदा की बेहुरमती की सख्त मजम्मत करते हैं।
ईद उल अजहा के दूसरे दिन भी बादलों की ईदी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जहलम, सराय आलमगीर, खारिया में बादलों की घन गरज, ठंडी हवाओं ने ईद का मजा दोबाला कर दिया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर अब्र करम बरसने की पेशगोई। शहर कायद का मौसम आज भी गर्म रहने का इम्कान। पाकिस्तान टेलीविजन और ड्रामों की पहचान अदाकार शकील इंतकाल कर गए। शकील काफ़ी अरसे से अलील 4 रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम ने सोगवारों में बेटे और बेटी छोड़ी। उनका असल नाम यूसुफ कमाल था। अदाकार शकील ने ड्रामा सीरियल अंकर उर्फी से शोहरत पाई। मुल्क भर में ईद उल अजहा के हजारों इज्तिमात हुए। लोगों ने रंजिशों को भुलाया, अपनों को गले लगाया, मुल्क व कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए। ईद के पहले रोज मिलने मिलाने और गोश्त बांटने का सिलसिला जारी रहा। 24 के नाजरीन को भी ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। मोहब्बतों का पैगाम फैल गया, सबको मुबारक हो ईद की खुशियां। पता भी न चला ईद का पहला रोज गुजर गया। रूठों को मनाएं, गिले शिकवे भुलाएं, ईद मनाएं। खुशियों की पिक्चर अभी 3 रोज चलेगी। वजीर आजम ने सरहदी मुहाफिजों के साथ ईद मनाई। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ईद मनाने पाक अफगान सरहद गए। वजीर आजम ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ख्वाजा आसिफ इसाक डार और मरियम औरंगजेब भी साथ थीं। वजीर आजम ने यादगार शहादा पर फूल रखे और फातह खानी की। कहा, कौम ने फितना, फसाद और इंतशार के मजमूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को छुपने नहीं देंगे। नए नए करारे नोट लेते ही बच्चा पार्टी की मौजें हो गईं। कोल्ड ड्रिंक पी, आइसक्रीम खाई, दोस्तों के साथ झूले लिए। कुछ ने की मम्मा पापा के साथ ट्रेन और चिड़ियाघर की सैर। खिलौने भी खरीदे। कुछ ने ईदी छुपा ली, आज और कल खर्च करेंगे। बड़ी ईद पर गोश्त जरूर खाएं, मगर एतदाल का दामन हाथ से ना छोड़ें। बेहतियाती आपको बीमार कर सकती है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कहा, गोश्त की ज्यादा कोलेस्ट्रोल बदहजमी, ब्लड प्रेशर और पेट के अमराज को जन्म देती है। गोश्त के साथ सब्जी और सलाद के इस्तेमाल का मशवरा। ईद के तीनों दिन सफाई के बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए। आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाए। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुतालिका हुकाम को हिदायत। कहा, बारिशों के पेश नजर इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बादलों की शहरियों को खुशगवार ईदी। लाहौर वालों के लिए कुदरत का रिलीफ पैकेज। बादल बरस पड़े, दिलों का मौसम भी खुशगवार। सियालकोट, सरगोदा, भक्कर, DI खान, खुजदार, अस्तूर, गोपिस में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। IG पंजाब की ईद उल अजहा पर ज़िले शाह के घर आमद मरहूम के वालिदैन और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। डॉक्टर उस्मान अनवर बच्चों के साथ घुल मिल गए। केक भी खिलाया। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी भी हमरा थे। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, ज़िले शाह की फैमिली के साथ राब्ते में है, किसी मौके पर तनहा नहीं छोड़ेंगे। बुक्स की ऐनक उतार दें और काम करने दें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मुखालिफिन को शरारतें छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहा, आलाइशी ठिकाने लगाने के लिए 3 लैंडफिल साइट्स तैयार की हैं। 5 रोज के दौरान 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा। जहलम में एडिशनल सेशन जज 2 बेटों और भांजे समेत सुहावा डैम में डूबकर जांबाक हो गए। राजा मुबीन भांजे और बच्चों के साथ सुहावा डैम में नहा रहे थे। जज राजा मुबीन और उनके बेटे की लाश निकाल ली। पाकिस्तान टेलीविजन और ड्रामों की पहचान अदाकार शकील इंतकाल कर गए। शकील काफी अरसे से अलील 4 रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम ने सोगवारों में बेटे और बेटी छोड़ी। उनका असल नाम यूसुफ कमाल था। अदाकार शकील ने ड्रामा सीरियल अंकर उर्फी से शोहरत पाई। और नौजवान सहराई सहारे पर खाना बदोशों का मसीहा बन गया।
एक्शन एडवेंचर फिल्म डेवन पार्ट 2 की नई झलकियां जारी। फिल्म आइंदा बरस 3 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनी।